अब इस क्वेश्चन में हम लोग से क्या कह रहा है, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमीन इज हाइड्रोलाइज्ड। मतलब कहने का है उसके पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। एक होता है हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बहुत सही होता है जो कि हमारे पास होता है नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस, अच्छा नाइट्रोजिनस बेसिस में ही उसने हमें कौन सा दे दिया है, थायमीन दे दिया है। क्या दे दिया है, थायमीन दे दिया है। अच्छा इतनी बात क्लियर होगी। मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस थायमीन का स्ट्रक्चर आखिरकार बनाएंगे कैसे। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को बेंजीन रिंग बनानी आती है ना, आप लोग बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, फिर अल्टरनेट में O नाइट्रोजन O नाइट्रोजन O नाइट्रोजन ही चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसको चेंज कर दें, यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन आएगा इस तरह, नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे आएगा इस तरह। तो ये रहेगा हमारे पास थायमीन का स्ट्रक्चर। किसका, थायमीन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ध्यान दो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनते हैं, 3, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनते हैं, 3, और यहाँ पे आ जाता है एक डबल बॉन्ड, इस तरह आ जाएगा। आई होप इतनी बात आप लोग को समझ आएगी कि थायमीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। और एक जगह हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा CH3। खैर वो तो बात की बात हो गई, लेकिन इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो फॉस्फोरिक एसिड में टूट जाएगा, शुगर अलग हो जाएगा, नाइट्रोजिनस बेसिस अलग हो जाएगा, शुगर अलग हो जाएगा, नाइट्रोजिनस बेसिस अलग हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड अलग हो जाएगा। अब एक मिनट, जो फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है वो अटैच होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और जो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस होता है वो अटैच होता है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। जब ये दोनों बॉन्ड इसको क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइज करने पे दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। अब आओ थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे when a nucleotide form DNA containing thymine is hydrolyzed, it break down into fundamental component, जिससे मिलके आया था उसी में ब्रेक हो जाएगा। थायमीन नाइट्रोजिनस बेस की फॉर्म में चला जाएगा। डीऑक्सीराइबोस, यानी हमारे पास जो राइबोस, जो डीऑक्सी डीएनए की जो है, क्योंकि डीएनए में हमारे पास थायमीन पाया जाता है, डीएनए में हमारे पास यूरेसिल नहीं पाया जाता है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं पाया जाता है, फॉस्फेट शुगर, ठीक है। कैसे, दिस अकर बिकॉज न्यूक्लियोटाइड आर कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, हाइड्रोलाइज, ब्रेक डाउन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब कैसे, मैंने कहा था ना यहाँ पे मिथाइल मॉलिक्यूल, तो उसकी बात अभी बाद में करेंगे। तो यहाँ से देखो देखो देखो, यहाँ से क्या होता है हमारे पास, अरे यहाँ पे ये चीज नहीं है भाई, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ। हाँ, अब ये कौन सी, अच्छा ये देखो, एक इस तरह है, ये इस तरह है। यहाँ से अगर हम इसको हटा दें, ये हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे लगा दिया ऑक्सीजन, तो ये हमारी जो रिंग बनती है, ये हमारी रिंग बनती है फ्यूरैन की रिंग, जो कि 4 कार्बन की होती है, और यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे इस तरह इसके 2 बॉन्ड्स लगे होते हैं। वही ये 4 कार्बन की रिंग है, तो वही ये फ्यूरैन की रिंग है। बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा किसका है, ये यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास डीएनए का। और उसके साथ जो एक नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है वो हमारे पास अटैच है थायमीन की, और जो उसके साथ H3PO4 अटैच है ये हमारे पास अटैच है फॉस्फोरिक एसिड का। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि ब्रेक हो रहा है। और ये यहाँ से जो अटैच होता है नाइट्रोजनस बेसिस, उसका नाइट्रोजन का H और इसका OH डीएनए का, ये जब ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनता है, वो ब्रेक होने के बाद हमारे पास ये सब क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक और ये बॉन्ड है यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आई होप आप लोग को इतनी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, पक्का ना भाई। यहां से ये HOH चला जाएगा तो COO रहेगा, तो फॉस्फोडाइस्टर ईस्टर बना रहा है, क्यों, C डबल बॉन्ड OO, तो एस्टर ही तो ऐसा बन रहा है, तो इसी वजह से उसको बोल रहे हैं, तो वही चीज है। इतनी बात क्लियर, अच्छे से पक्का समझ आ गया, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 2-डीऑक्सीथाइमिडीन। अरे अभी मैंने वो फॉस्फोरिक उसको मैंने वो जोड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ इसकी बात करी है, पूरा नाइट्रोजनस बेसिस और डीएनए की, उसको क्या बोलेंगे, 2-डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है। चलो